नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के पाठ का नाम है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। तो पाठ का नाम क्या है? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। तो बच्चों, इसी से संबंधित आज के पाठ को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप पाठ में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कक्ष का चित्र है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक हैं और बच्चे हैं। ठीक है, अभी अध्यापक और बच्चों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। छात्राः अर्थात बच्चों, क्योंकि छात्रः छात्रो छात्राः किस में आता है? बहुवचन में, अर्थात सभी बच्चों से क्या कहते हैं? बच्चों। पश्यन्तु, पश्यन्तु अर्थात देखो। अद्य मम हस्ते, आज मेरे हाथ में। स्फोरक पत्राणि, स्फोरक पत्राणि चार्ट पेपर संति हैं। तो आज मेरे हाथ में क्या हैं? चार्ट पेपर्स हैं। तो टीचर क्या लेके आए हुए हैं? अपने हाथ में चार्ट पेपर्स लेके आए हैं। तो अब बच्चे क्या कहते हैं? श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। श्रीमन अर्थात महोदय या टीचर, स्फोरक पत्रे चार्ट पेपर्स में किम क्या अस्ति है, इन चार्ट पेपर्स में क्या है, क्या बना हुआ है। ठीक है, तो इस पर अध्यापक क्या जवाब देते हैं? छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदंतर स्वयं एव पश्यन्तु। छात्रा अर्थात बच्चों, एतानि स्फोरक पत्राणि, इन स्फोरक पत्रों को अर्थात इन चार्ट पेपर्स को, भित्तौ का अर्थ होता है दीवार, स्थापयन्तु चिपकाओ। बच्चों, इन चार्ट पेपर्स को दीवार पर चिपकाओ, तदंतर उसके बाद स्वयं खुद ही, एव ही पश्यन्तु देखो, उसके बाद खुद ही देख लो कि इनमें क्या है। अब जैसे ही अध्यापक स्फोरक पत्र को ऐसे खोलते हैं तो एक बच्ची देखते हुए बोलती है, श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदर चित्रम अस्ति श्लोकाः अपि सन्ति। अब क्या कह रही है बच्ची? श्रीमन अर्थात महोदय, स्फोरक पत्रे तु चार्ट पेपर्स में तो सुंदर चित्रम, सुंदर चित्र है। ठीक है, इस स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र बना हुआ है। श्लोकाः अपि सन्ति, श्लोक भी हैं और इनमें श्लोक भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया बच्चों आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब शिक्षक क्या कहते हैं? सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। सत्यम अर्थात सत्य कहा, ठीक कहा। एतानि ये, सुभाषितानि, सुभाषितानि संति हैं, ये क्या हैं? जो श्लोक लिखे हुए हैं इनको सुभाषितानि बोलते हैं। ठीक है, सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचनों को ही, मधुर वचनों को ही सुभाषितानि कहा जाता है, या सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। भवन्ति अर्थात होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणा यच्छन्ति। अब क्या कह रहे हैं? एतानि अर्थात ये, क्या? सुभाषितानि, अस्माकम हमारे, उत्तम कार्यार्थम अच्छे कार्यों में, प्रेरणार्थम प्रेरणा, यच्छन्ति देते हैं। तो ये जो सुभाषितानि है ना, ये क्या करते हैं? जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो उसके लिए हमें प्रेरणा देते हैं, अर्थात मोटिवेशन देते हैं। तो बच्चे ये सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, फिर वो क्या कहते हैं? श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। श्रीमन अर्थात महोदय, तर्हि तो वयम हम सब, सुभाषितानि पठामः अर्थात पढ़ते हैं। तो आज हम क्या करते हैं? तब तो श्रीमन आज हमें सुभाषितानि ही पढ़ना है। ठीक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जल अन्नम सुभाषितम जल अन्न और सुंदर वचन, मूढ़ः पाषाण खंडेषु, मूढ़ः का अर्थ होता है मूर्ख, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते देते हैं। दीपकम की नई बुक आई है, इसमें बड़ा ही अच्छा किया है कि यहाँ पर आपको पदछेद, अन्वय और भावार्थ तीनों ही चीजें करके दी हुई हैं। तो हम इनको समझते हैं। पदछेद का अर्थ होता है बच्चा, जितने भी ये पद है ना, ठीक है, तो शब्द ही क्या होते हैं? पद होते हैं। तो अर्थात सभी शब्दों को अलग अलग करके लिखना, उसको पदछेद कहते हैं। जैसे हम संधि विच्छेद बोलते हैं ना, अर्थात पदों को तोड़ करके लिखना। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि
जल अन्नम, आप देखो यहाँ पर जल अन्नम एक साथ लिखा हुआ है ना, परंतु यहाँ पर इसका पदच्छेद करके आपको अलग अलग लिख के दिया हुआ है। सुभाषितम मूढ़ है पाषाण खंडेषु, अब यहाँ पर देखो रत्न संज्ञा विधीयते, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या होता है ना बच्चा, जैसे कि ये सुभाषितानी क्या है, एक पद्य के रूप में है, ठीक है। तो पद्य क्या होते हैं बेटा, जैसे कविता होती है ना, उसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है, उसमें तुकांत आते हैं, तो इसलिए उनमें कभी कभी कुछ शब्दों को नहीं लिया जाता, ठीक है। तो जो शब्द छुपे हुए हैं, हिडन वर्ड हैं, उनको अन्वय में आपको दिखाया गया है, ठीक है बच्चा, या जो अपने मन से हमें कहीं ना कहीं जोड़ने पड़ते हैं, जैसे है, हो रहा है, कह रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो पृथिव्याम जल अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि संति, अब इति कहीं पे आया है, यहाँ पे श्लोक में नहीं आया है ना, ये क्या है, हिडन वर्ड है। संति भी देखो अपने मन से हमें जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि संति, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न संति हैं, तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि वे रत्न जल अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, वे रत्न जल अन्न और सुंदर वचन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वे रत्न जल अन्न और सुंदर वचन होते हैं। किंतु लेकिन मूर्ख जना, मूर्ख अर्थात मूर्ख जना अर्थात लोग, परंतु मूर्ख लोग तू तो पाषाण खंडान, पाषाण कहा जाता है पत्थर, खंडान अर्थात टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को, रानी रत्न अर्थात मूल्यवान वस्तु, इति वदंती यह कहते हैं। अब देखो इसका एक भावार्थ सरल तरीके से समझते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वे रत्न जल अन्न और सुंदर वचन हैं, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों का नाम देते हैं। अब पत्थर के टुकड़े क्या होते हैं बेटा, जैसे सोना है या चांदी है, हीरा है, पन्ना है, ये सब क्या होते हैं, जमीन से निकाले हुए होते हैं। तो ये एक प्रकार से जमीन से निकले हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार से पत्थर ही हैं, चाहे यह चमकीले ही क्यों ना हो, ठीक है। परंतु क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वस्तुएं उतनी मूल्यवान नहीं है, इनको रत्न हम नहीं कह सकते हैं, परंतु जो जल अन्न और सुंदर वचन हैं यही हमारे लिए रत्न होते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, आपने बहुत बार सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा संसार ही हमारा परिवार है। भारतीय संस्कृति में क्या माना जाता है कि संपूर्ण संसार हमारा परिवार है, कोई भी दूसरा नहीं है, सभी लोग अपने हैं, ठीक है। इसी श्लोक, इसी सुभाषितानी को इसमें दिया गया है। देखो अब यहाँ पर हम इसका पदच्छेद देख लेते हैं। सबसे अयम निजः परा वा इति, देखो इसको लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी शब्दों को अलग अलग करके दिया हुआ है, जिसका अन्वय देखते हैं बच्चा। जैसे जनानाम भवति, जनानाम या भवति, ये शब्द क्या है, हमने हिडन वर्ड है। अयम निजः परा वा इति गणना लघु चेतसाम भवति, अयम निजः यह अपना है, परा वेति वह पराया है, इति गणना इस प्रकार की गणना अर्थात सोच, लघु चेतसाम अर्थात जिनका हृदय छोटा होता है, जिनकी सोच छोटी होती है, संकुचित होती है। उदार चरिता नाम अर्थात जिनका मन विशाल होता है, जिनका मन उदार है, ठीक है। जना नाम लोगों के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम भवति, ये पूरा संसार ही अपना परिवार होता है, ठीक है। एषः स्वजनः अस्ति, एषः अर्थात यह, स्वजनः अपना जन, अस्ति है यह अपना जन है अर्थात यह अपना है। एषः च परः जनः अस्ति, और यह पराया जन है, परः अर्थात दूसरा, ठीक है, या पराया, अस्ति है। इति यह एतादृशं चिंतनम तु इस प्रकार की सोच तो संकुचित भावयुक्तानाम, संकुचित अर्थात छोटे, भावयुक्त भाव अर्थात सोच वाले, युक्तानाम परिपूर्ण अर्थात जो सोच छोटी सोच से परिपूर्ण होते हैं, वैसे जनानाम लोगों की भवती होती है।
यह अपना जन है, यह पराया जन है। ऐसी सोच तो जो छोटी सोच वाले व्यक्ति होते हैं उनकी ही होती है। येषाम उदार स्वभावः अस्ति, जो उदार स्वभाव वाले होते हैं, जिनका मन बहुत विशाल होता है, तेषां कृते तु संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः भवति। परंतु जिनका हृदय विशाल होता है, तेषाम उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही परिवारः भवति, परिवार ही होती है। ठीक है, जिनका हृदय बड़ा है उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। सर्वे जनाः मम परिवारस्य सदस्याः सन्ति, सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इति ते चिंतयन्ति, ऐसा वे सोचते हैं। कौन सोचते हैं? जो उदार हृदय वाले हैं। ठीक है, यह अपना है, यह पराया है, ऐसी सोच तो संकुचित स्वभाव वाले लोग ही रखते हैं। क्योंकि जो उदार स्वभाव वाले लोग होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार होती है, और वह ऐसा सोचते हैं कि सारी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं यह मेरे परिवार का हिस्सा ही हैं। ठीक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाहि मनोरथः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो देखते हैं। सबसे पहले उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाहि मनोरथः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मनोरथ है ना सिद्ध्यन्ति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कार्याणि अर्थात कार्य, जो भी हमारे कार्य हैं, उद्यमेन, उद्यम कहा जाता है परिश्रम को। ठीक है, ही सिद्ध्यन्ति, से ही सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। मनोरथ है ना सिद्ध्यन्ति, मनोरथ है अर्थात सिर्फ मन में इच्छा करने से, ना सिद्ध्यन्ति नहीं होते। कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण करने के लिए हमें परिश्रम करना होता है। सिर्फ मन में सोच लेने मात्र से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। यथा, जैसे। ठीक है, इस प्रकार मृगः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, जैसे मृगा अर्थात हिरण सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के मुख में न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करती। ठीक उसी प्रकार की जैसे शेर सोया है और उसको विशाल देख करके, बलशाली देख करके तो हिरण स्वयं उसके मुंह में प्रवेश नहीं कर देगी ना, तो यह इस प्रकार से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छायाय न सिद्ध्यन्ति। वयम अर्थात हम, यानि यह कार्याणि कार्यों को कुर्मः करते हैं, तानि केवलम इच्छाया ना सिद्ध्यन्ति, वे केवल इच्छा से पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, मुझे यह कार्य करना है, यह मैंने सिर्फ मन में सोच लिया तो इससे यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। कार्यम परिश्रमम तु आवश्यकः एव, कार्यस्य सिद्ध्यर्थम अर्थात कार्य को पूर्ण करने के लिए परिश्रम तु तो आवश्यकः आवश्यक ही है। तो हम, यदि हमें कार्य को करना है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना तो आवश्यक है। केवल मन में सोच लेने से हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह यद्यपि होता है, वैसे तो शेर क्या है, सबसे बलशाली है, तथापि फिर भी आहारस्य कृते सह अपि परिश्रम करोति, आहारस्य आहार के लिए, भोजन के लिए वो भी परिश्रम करता है। क्योंकि क्या करता है, हिरण के पीछे दौड़ता है तभी उसको पकड़ पाता है और अपना शिकार कर पाता है। ठीक है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखः मृगः स्वयं न प्रविशन्ति, सुप्तस्य अर्थात सोए हुए सिंहस्य शेर के मुख में मृग स्वयं अपने आप ना प्रविशन्ति अपने आप नहीं जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चा, यदि हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए हार्डवर्क करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी वह पूर्ण होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें बच्चा, आप 6th क्लास में पहली बार संस्कृत को पढ़ते हैं और आपको यह कठिन लगती है। आप मन में तो सोचते हैं कि काश मेरे संस्कृत में भी 100 में से 100 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम केवल मन में सोच रहे हैं।
ठीक है, उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, उद्यम नहीं कर रहे हैं। तो आज से आप सब भी पढ़ना शुरू कीजिए और मेरे साथ सभी शब्दों के अर्थ को सीखिए और इसके सरल भावार्थ को देख सीखिए। तो बच्चों, आपके लिए भी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त कर, आगे के श्लोक हैं इनको मैं अगले पार्ट में लेकरी। तब तक के लिए आप सभी इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।